साथियों, व्यूअरों, हमारे अच्छे दर्शकों, श्रोताओं, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आपका प्यार स्नेह हमारे साथ बना हुआ है। आप लोग इस उम्र में हमारे लोग वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमने एक दो वीडियो में बताया है कि इस उम्र में जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जो बातें हम आपको बताते हैं, जो गजट में आ गई हैं, जो पेपर में आ गई हैं, तो उनको बार बार हम याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम कैमरे को फेस करते हैं तो सारी याददाश्त खत्म हो जाती है और हमें बार बार जो है लिखा हुआ देखना पड़ता है। और यही सोचते हैं कि हम जितना भी सही है वही आपको सामने व्यक्त करें। आपको बता दें, एक बलात्कार की घटना के सिलसिले में हम प्रकाश डाल रहे हैं। 7 साल पहले एक औरत थी, शायद विधवा थी, उसकी 2 बेटियां थी और एक लड़का था। और उसने क्या, गांव का जो है, आप जानते हो कि गरीब आदमी कब रेप करता है। कभी कभी गरीब आदमी रेप नहीं करता है, लड़की नई उम्र की होती है या कमसिन भी होती है, अंडर एज होती है, और लड़की जो है हर वक्त जो है इठलाती उसके सामने आती है, और जब भी बात करती उससे इठलाती है, तो वो धीरे धीरे उससे बात करता है। और बात करने के बाद जैसा कि हमने समाज में सुना उस तरह की बातें कर रहे हैं। वो आदमी सोचता है कि लड़की शायद हमें लिफ्ट दे रही है, और बातचीत तो जब खुली बात होती है उससे, तो स्थिति जो है, लड़की वो नहीं जानती है कि हमको जो है कितनी जिंदगी के कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और शुरुआती दौर खेल खेल जो है एक ऐसा उसको कष्ट दे देता है कि फिर बाद में वो उस कष्ट को भूल नहीं पाती है और घर में बताती है, और घर में रिपोर्ट होती है। और ये होता है कि गरीब आदमी जो था साला पड़ोसी, उसने रेप कर दिया। और हम छोटे, आप अपने, हम जो भी देख रहे हैं, अपने छोटी जो लड़कियां हैं उनसे ये जरूर बताएं कि किसी के सामने जो है ऐसे दूर के आदमी से जो है इस तरह हंस करके, इस तरह ठिठोली करके बात न करें। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियों में जो सामने वाला है वो गलत समझता है कि वो, हम सोचता है छोटी लड़की है तो क्या हुआ, लिफ्ट दे रही है उनको। और ऐसी ही सिचुएशन में कहीं कहीं जो है ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि गांव का एक जबरदस्त आदमी ने एक गांव की गरीब लड़की के, क्योंकि उसके बाप थे नहीं, और लड़की के साथ रेप कर देता है। वो रिपोर्ट करने जाती है, रिपोर्ट हो जाती है, मुकदमा चलने लगता है। और वो आदमी सोचता है कि हमारे पास यार इतना पैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा केस फंस जाए। वकील तुमने बढ़िया किया है। तो सोचता है कि एक और पहलू, वकील उसको सलाह भी देते हैं, ज्यादातर वकील सलाह दे देते हैं कि आप ऐसा करो, लड़की सुलह हो जाओ, लड़की की मां से सुलह हो जाओ। वही रास्ता बताते, गांव के जो संभ्रांत लोग हैं उनसे हाथ पैर जोड़ो, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, और वो तुम्हारे पक्ष में उससे कहा करेंगे। तो शुरुआती दौर में एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, फिर लमसम जो है गांव के जितने प्रभावशाली व्यक्ति थे सबने उस औरत पर दबाव डाला कि अरे सुलह हो जाओ, उसमें क्या हो जाएगा, केस तो वैसे भी छुड़ा लेगा। औरत वैसे भी आत्मग्लान से जी रही है कि हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है, और हमको ये लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ होगा नहीं, वो केस छूट जाएगा, और फिर तुम्हारी दूसरी लड़की से रेप कर देगा, फिर तुम्हारे साथ भी रेप कर देगा, तुम कब तक रिपोर्ट करती रहोगी। ये पैसे वाला है, पैसे के दम पर जो है सब कुछ उड़ाता रहेगा। और एक दिन उसका बेटा इस दुख को जान जाता है, तो अपनी माँ से बात करता है, तो कहता है बेटा क्या करें, गांव वाले दबाव डाल रहे हैं और हम लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं, हमें समझ में नहीं आता है।
कि बताइए, सब जानते हैं कि हमारी लड़की के साथ इसने रेप किया है, बेटा तुम्हारी बहन साथ इसने रेप किया है, और गांव वालों से मिल करके हम पर दबाव डलवा रहा है। तो नया लड़का, नया खून, वो कहता है माँ इसको साले को मार डालें। माँ बेटी आपस में बात करते हैं कि बेटा हो तुम अकेले कैसे मार पाओगे, ऐसा करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ। तो दोनों की बात हो जाती है, और वह बगैर लड़कियों को बताए जो है दोनों माँ बेटे जो है, नाबालिग लड़का जो है और माँ, और एक उसका जो है पीछा करते रहते हैं दूर दूर से, और एक रात में जो है वार करके उसको मार डालते हैं। इतना सटीक वार वो करते हैं, धराशायी होता है, मार करके उसको एक कुएं में फेंक देते हैं। सुबह लाश उतराती है, और उस आदमी की जो पत्नी है वो रोती बिलखती गांव में गुहार लगाती है। तो गांव में किसी ने बताया कि कुएं में लाश पड़ी है। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस निकलती है, और इसका नाम था अमृतलाल, जिसने जो है उनकी लड़की का अब रेप किया था। अमृतलाल की पत्नी ने जो है थाने जा करके औरत पर, उसकी दोनों बेटियों पर और उसके नाबालिग बेटे पर रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब गांव आती है तो दूध का दूध, पानी का पानी उसके सामने साफ हो जाता है। लड़कियों से बात करता है तो वो कहते हैं साहब हम तो जानते ही नहीं है कि माँ ने हमारा किया है, हम जान ही नहीं पाए। और लड़कियों की जब माँ से पूछा जाता तो कहता साहब अगर हम इनको क्यों बताते, लेकिन हम आत्मग्लान से जी रहे थे, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे थे, और गांव वाले हमें परेशान कर रहे थे, सुलह हो जाओ सुलह हो जाओ, ये पैसे वाला आदमी है, केस वहां छोड़वा लेगा पुलिस को देख करके। तो पुलिस वाले बहुत ही सिद्ध शरीफ आदमी थे, उन लोगों ने चार्जशीट में जो दोनों लड़कियों को निकाल दिया, और एक बेटे को और माँ बेटे दोनों को जो है 302 में चालान हो गया। और ये भी जो है 7 साल पहले का मामला है, और केस चलते 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 जो है यहां तक आया कि माँ को जो है आजीवन कारावास हो गया, कोर्ट ने सजा बोल दी आजीवन कारावास, और बच्चे को जो है किशोर न्यायालय में फाइल भेज दी गई। अब किशोर न्यायालय क्या जजमेंट करेगी वो अलग है। तो साथियों हम आपको बता दें, तो ये इस तरह का मामला जो है बहुत ही संगीन हो गया, और ये आए दिन अगल बगल आप कहीं ना कहीं देखते हो। ये डिस्ट्रिक्ट जालौन का किस्सा है, जिला जालौन का मामला है जहां की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी संतो देवी 19 जनवरी 2017 को पति अमृतलाल का शव में उनको मिला था। इसके पहले अमृतलाल पर मुकदमा चलना व ग्राम पंचायत के सुलह समझौता का दबाव बनाना था। और जिस औरत को जो है आजीवन का कारावास हुआ, वो बेचारी जो है अब आजीवन कारावास भुगतेगी। तो साथियों देखिए गरीब की कैसे गांव के लोग भी गरीब की बेटी को इज्जत नहीं समझते, उनकी बेटी के साथ जब होता है तो ये समझते हैं कि ये जो है बलात्कार है, गरीब की लड़की के साथ मौज मस्ती ली जा रही है। वो लड़कियां खुद मौज मस्ती वाली हैं, इस तरह के बड़े लोग करते हैं। और इस तरह के अगर किस्से होने लगेंगे तो रेप करने वालों के हौसले जो है कुंद हो जाएंगे। उनको एक बार सोचना पड़ेगा, रेप चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, रेप रेप होता है। तो साथियों गांव शहरों की ये कहानी जो है गरीबों अमीरों की सदियों से चली आई, अनादिकाल से चली आई है, और अनादिकाल आगे तक चलता रहेगा। गरीब आदमी हर वक्त उनका शोषण होगा, उनकी बहन बेटियों का शोषण होगा, उनके घर उजाड़े जाएंगे,
वो उजाड़े जाएंगे, उनकी जरजमीन ली जाएगी। यही शुरू से होता चला आया है, वही फिर चलता रहेगा। तो साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और आपको उम्मीद करते हैं कि हमें ये भी बताएं कि हम और किस सब्जेक्ट पर जो है कुछ बोलने का साहस जुटा पाएं। अगर आप हमें सलाह देंगे तो हम उस सब्जेक्ट पर भी कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। नहीं, अगर हम यूं बगैर देखे कह पाएंगे तो देख करके बताएंगे। तो इसी के साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।